हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर शशांक रांका, एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं नी डिफॉर्मिटीज़ के बारे में। मेनली दो डिफॉर्मिटीज़ देखी जाती है। एक होती है जेनु वारम, जिसमें कि घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। एक होती है जेनु वाल्गम, जिसमें घुटने बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। जेनु वारम में आप देखोगे कि आपकी एड़ियाँ अड़ जाती है पर घुटने पास नहीं आ पाते। और जेनु वाल्गम जो होता है उसमें आप देखते हैं कि घुटने अड़ जाते हैं और दोनों पाँव, पंजे, एड़ियाँ पास नहीं आ पाती, वो बाहर की तरफ रहती है। ये होता क्यों है? अब इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण कॉन्जेनाइटल, यानी कि बच्चे को बचपन से ही ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरा कारण न्यूट्रिशनल हो सकता है, जिसमें कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसको रिकेट्स के नाम से जानते हैं, उस कंडीशन में ये हो सकता है। तीसरी कारण ये हो सकती है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है और उसको कोई चोट लगी हो घुटने के आसपास, तो ग्रोथ प्लेट्स को अगर कोई डैमेज पहुंचा हो तो उस वजह से हो सकता है। और चौथा हेरिडिटेरी हो सकता है। इस बारे में हमें कॉन्शियस रहना क्यों ज़रूरी है? बेसिकली बात यह है कि आपको हो सकता है इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम ना लगे, पर अगर आपके घुटने मुड़े हुए हैं बाहर या अंदर की तरफ, तो बॉडी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन हो जाता है, जिसमें कि एक तरफ ज़्यादा जोर आ रहा होता है। जिस प्रकार से घुटना मुड़ा हुआ है उसके हिसाब से एक तरफ ज़्यादा जोर आता है, तो फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो पार्ट जल्दी खराब हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस आपको क्या क्या दिखेंगे? बच्चे को हो सकता है चलने में दर्द महसूस होना चालू हो, स्पोर्ट्स खेलने में दिक्कत होने लगे, डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगे, और कॉस्मेटिकली सबसे ज़्यादा आपको दिखने में खराब दिखने लगे। आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? डॉक्टर के पास आपको तब जाना चाहिए जब आपको बच्चे में विजिबल लिम्प नजर आ रही है, कि उसको चलने में दिक्कत हो रही है, लड़खड़ा रहा है, स्पोर्ट्स खेलने में दिक्कत हो रही है, जल्दी थक जा रहा है, जल्दी चोटिल हो जा रहा है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। फर्स्ट चीज, अर्ली द बेटर। जितना जल्दी हमारे पास आएगा हम उतने छोटे ट्रीटमेंट में उसको ठीक कर पाएंगे। जैसे बच्चों में सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ठीक कर दें, बच्चों में सिर्फ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन कर दें, ब्रेसिंग कर दें, एक्सरसाइजेस, इनसे बच्चा ठीक हो सकता है। अगर वो थोड़ी बड़ी एज में चला गया, जहाँ पे कि उसकी ग्रोथ पूरी होने वाली है 10, 11, 12 साल की उम्र के आसपास, तो उस समय पे हम छोटी सर्जरी से उसको ठीक कर सकते हैं, अगर बच्चा टाइमली आ जाता है और हमारे पास रिमेनिंग ग्रोथ है तो, जिसको बोलते हैं ग्रोथ मॉड्यूलेशन। अगर बच्चा आता है 17-18 की एज में जबकि उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद हमें थोड़ा बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोटॉमी। हम हड्डी को काट के अलाइनमेंट सीधा करके उस हड्डी को जोड़ते हैं। और अगर बहुत ही एडवांस स्टेजेस में एडल्ट्स में ये चीज़ डेवलप हो रही है, जो कि 50-60 और इस एज के हो गए, तो उसमें तो नी रिप्लेसमेंट बेस्ट ऑप्शन होता है। तो मेरा टेक होम मैसेज आपके लिए क्या रहेगा? अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को या किसी को आप जानते हैं जिसको ऐसी तकलीफ है कि उसके घुटने बाहर या अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं, तो उसको इग्नोर ना करें। एक बार एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट जरूर करें, बिकॉज अर्ली ट्रीटमेंट आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है, हो सकता है आपको सर्जरी से भी बचा ले। थैंक यू।